अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे 10th क्लास फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में, फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के हवाले से। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल्स हैं वो लास्ट वीडियो में डिस्कस किए गए थे, तो आज हम डिस्कस करेंगे 10.6 से आगे। तो न्यूमेरिकल नंबर 10.6। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द गिवन डाटा ऑफ द न्यूमेरिकल नंबर 10.6। तो पहले हम स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, कहता है a wooden bar vibrating into the water surface in a ripple tank has a frequency of 12 hertz. The resulting wave has a wavelength of 3 centimeter. What is the speed of the wave? तो यहाँ पर जो वैल्यूज आपको गिवन है, वन इज द फ्रीक्वेंसी, f 12 हर्ट्ज। सेकंड आपको जो वैल्यू गिवन है वेवलेंथ है c, जिसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये क्या है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटी की वैल्यू क्या होती है -2, तो ये मीटर आ जाएगा। या आप इसको 100 पे डिवाइड कर लें तो उससे हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, ये 0.03 मीटर। इसके बाद अब हम बात करेंगे अबाउट द टू फाइंड। तो यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ द वेव को कैलकुलेट करना है, एंड स्पीड ऑफ v is now we can calculate। तो फॉर्मूला हम जो यहाँ यूज करेंगे, सॉल्यूशन ओके, फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया जाएगा, दैट इज द v is equal to f lambda। अब यहाँ पे आपको f भी गिवन है और लैम्डा भी गिवन है, देन कैलकुलेट द v। तो वैल्यू से पुट करेंगे, f की वैल्यू हमारे पास क्या है 12 हर्ट्ज, मल्टीप्लाई लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.03 मीटर। तो इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है 12 मल्टीप्लाई 0.03 0.36, तो 0.36 मीटर पर सेकंड, दैट इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 10.6। नाउ फर्दर हम बात करेंगे अब न्यूमेरिकल नंबर 7 की। कहता है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रैवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। तो यहाँ पर कुछ 3 डिफरेंट वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव, स्पीड ऑफ द वेव एंड द लैम्डा वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। प्रॉब्लम नंबर 10.7। नाउ गिवन डाटा हमारे पास क्या है यहाँ पर, तो सबसे पहले आपको गिवन है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी f 190 हर्ट्ज। सेकंड वन यहाँ पर आपको लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दी गई है। लेंथ को आप यहाँ पे डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर लें या लेंथ से रिप्रेजेंट कर लें, d होगा हमारे पास वो, एंड 90 मीटर। और टाइम आपको दिया गया है t is 0.5 second, and now we want to calculate the to find first one time period of the wave t, second one speed of the wave
that is v, और थर्ड वन wavelength of the wave lambda, ये वैल्यूज आपको यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पे अब क्या फार्मूलाज यूज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, जो यूज करेंगे फॉर कैलकुलेट टाइम पीरियड, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर एफ। एफ की वैल्यू क्या है 190 हर्ट्ज, 1 ओवर 190, और टाइम पीरियड की हमारे पास वैल्यू क्या है, अगर हम 1 ओवर 190 करते हैं तो 1 डिवाइडेड बाय 190 0.01 second, that is the answer of time period। इसके बाद सेकंड वन है स्पीड। अब स्पीड के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, v is equal to d over t, या एक और फार्मूला f लैम्डा। अब हमारे पास यहाँ पे f है लेकिन लैम्डा नहीं है, तो इसलिए हम v इक्वल f लैम्डा का फार्मूला यूज नहीं कर सकते। हाँ, d भी है और t भी है, तो v इक्वल टू d ओवर t। अब d की वैल्यू हमारे पास क्या है 90 मीटर, तो 90, t क्या है 0.5 सेकंड, तो 90 को 0.5 पे अगर डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 90 डिवाइडेड बाय 0.5 इज 180। तो v हमारे पास क्या आ गया 180 मीटर पर सेकंड, दैट इज द आंसर ऑफ द स्पीड। इसमें हम बात करते हैं वेवलेंथ के हवाले से। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला हम क्या यूज करें यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए, तो हमें पता है कि v बराबर है f लैम्डा के। अब f यहाँ मल्टीप्लाई करें इक्वल तो जब डिवाइड करेगा तो v ओवर f इक्वल आएगा लैम्डा के। अब v की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 180 डिवाइडेड बाय f क्या है 190, तो दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है 180 divided by 190 is 0.93, तो 0.93 meter, that is the answer of the lambda। तो ये आपके पास क्या आ गया, that's about the answer of numerical number 10.7। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट numerical number 8 के बारे में। कि the water wave in a shallow dish are 6.0 centimeter long। At one point, the water wave move up and down at a rate of 4.8 oscillations per second। So next one, तो 10.8, तो फर्स्ट वन इसका हम राइट करेंगे गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के मुताबिक हमारे पास यहाँ क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसकी डिस्टेंस या लेंथ दी गई है, दैट इज d, और वो हमारे पास क्या है 6.0 मीटर, सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे, तो वैल्यू क्या आएगी 0.06 मीटर। ओके, सेकंड वन आपको यहाँ पे रेट ऑफ ऑसिलेशन दिया गया है, रेट ऑफ ऑसिलेशन दैट इज आल्सो द फ्रीक्वेंसी f, कितना 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, मतलब कि 4.8 पर सेकंड कह लेंगे, इसको हर्ट्ज से रिप्रेजेंट कर लें, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी ही है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, टू फाइंड, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो फर्स्ट वन आपको यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द वेव, एंड सेकंड वन टाइम पीरियड। तो नाउ सॉल्व करेंगे इसको।
स्पीड कैलकुलेट करने के लिए देखा जाए तो हमारे पास इस वक्त यहाँ पर दो वैल्यू है, तो डी की और एक फ्रीक्वेंसी की। अब फर्स्ट वन हम फ्रीक्वेंसी की मदद से पहले तो निकालेंगे टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, 1/f का, और f क्या है 4.8, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो दैट इज अबाउट 0.21. T is equal to 0.21 second. That is the answer of time period. Second one, अब यहाँ पर हम निकालेंगे स्पीड। स्पीड के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एफ लैम्डा का, और यहाँ पर हमने डिस्टेंस पुट किया है 6.0 सेंटीमीटर का, उसको वेवलेंथ कंसीडर करते हैं, तो दैट इज v इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ क्या है 4.8 और लैम्डा क्या है 0.06, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या वैल्यू आती है 4.8 मल्टीप्लाई 0.06, तो 0.29 मीटर पर सेकंड, दैट इज द वैल्यू ऑफ v। तो ये आपके पास आ गया 10.8 का सॉल्यूशन। Now we are further moving toward the numerical number 9. कहते हैं at one end of the ripple tank 80 centimeter across 5 hertz vibrator produce wave whose wavelength is the 40 millimeter. Find the time t. तो अब यहाँ पर 10.9 न्यूमेरिकल में जो वैल्यूज आपको गिवन है, गिवन डाटा, उसमें फर्स्ट जो वैल्यू गिवन है आपको वो है 80 सेंटीमीटर। आपके पास क्या है उसका टोटल जो है डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 100 पर टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर, तो आएगा 0.8 मीटर। इसके बाद सेकंड वाली जो गिवन आपको है दैट इज द फ्रीक्वेंसी, जिसको f से रिप्रेजेंट करेंगे एंड दैट इज द 5 हर्ट्ज। इसके बाद है वेवलेंथ। वेवलेंथ जो गिवन है आपको दैट इज लैम्डा इक्वल टू 40 मिलीमीटर। तो मिली की वैल्यू होती है -3, या आप ये कह लेंगे 40 को हम डिवाइड करेंगे 1000 पर टू कन्वर्ट इनटू द मीटर, तो आएगा 0.04 मीटर। इसके बाद आपको यहां से जो वैल्यू फाइंड करनी थी वो है टाइम। नो टाइम पीरियड, टाइम टी कैलकुलेट करना है आपको यहां से। अब तो फॉर्मूला हम क्या यूज करेंगे, अब देखा जाए तो टाइम को कैलकुलेट करने के फॉर्मूला आपके इस चैप्टर में गिवन है, वो है v इक्वल डी ओवर टी। मतलब अगर हमारे पास वेलोसिटी स्पीड हो, वेलोसिटी हो, और दूसरी बात हमारे पास अगर यहाँ पर d है, d पहले से गिवन है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को इस यूज करके t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर v गिवन नहीं, यहाँ f है और लैम्डा गिवन है, तो हम f और लैम्डा की मदद से पहले v कैलकुलेट करेंगे, फिर v की वैल्यू यूज करके t को कैलकुलेट करेंगे। तो v इक्वल टू f लैम्डा, f की वैल्यू क्या है 5 हर्ट्ज, और लैम्डा हमने भी फाइंड आउट किया 0.04 मीटर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई 0.04 0.2, तो v हमारे पास क्या आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड। अब अदर फार्मूला हमारे पास क्या है v इज इक्वल टू d ओवर t। अब यहाँ पे t आपने कैलकुलेट करना है, तो t वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा, v यहाँ पे डिवाइड करेगा, तो t इक्वल आ जाएगा d ओवर v के। अब d की वैल्यू क्या है 0.8 मीटर डिवाइडेड बाय v क्या है 0.2 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो 0.8
डिवाइडेड बाय 0.2 इज 4। तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेकंड। तो दैट इज द आंसर ऑफ numerical number 9. Now further we are moving to our last numerical of this chapter, numerical number 10. Okay, कहता है जी what is the wavelength of radio wave transmitted by a FM station at 90 megahertz, and speed of the radio wave is 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. तो 10.10 लास्ट numerical of this chapter. इसमें जो गिवन डाटा आपको दिया गया है वो है फर्स्ट वन फ्रीक्वेंसी, एफ कितनी 90 मेगा हर्ट्ज। अब 90 मेगा हर्ट्ज की हम बात करें तो मेगा की वैल्यू होती है 10 पावर 6, तो आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 हर्ट्ज। सेकंड वैल्यू आपको गिवन है स्पीड ऑफ द रेडियो वेव्स, तो स्पीड इक्वल टू v और ये वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और यहां से आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है टू फाइंड दैट इज द वेवलेंथ लैम्डा तो फॉर्मूला हम यहाँ क्या यूज करेंगे v इज इक्वल टू f लैम्डा। अब यहाँ पर आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है तो f मल्टीप्लाई करेगा वहां जाके डिवाइड करेगा, तो v इज डिवाइडेड बाय f इक्वल टू लैम्डा। v क्या है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 इक्वल टू लैम्डा। अब इन दोनों वैल्यूज को हम करेंगे डिवाइड, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, तो 3.33, तो 3.33 मीटर इज द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स। ये आपके 10.10 का आंसर है। तो ये बेटा जी हमारे आज के कुछ न्यूमेरिकल्स थे फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स के 10th क्लास के। तो बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं या लेक्चर्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो अपलोड किए जाएंगे।